जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जादूगोरा में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 2, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है पंजाब का वह कौन सा स्थान है जहां पर होजरी उद्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? आपको बताना है मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुड़गांव में जो है मारुति उद्योग लिमिटेड स्थापित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बिहार में डायमियानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है बिहार में डायमियानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए डायमियानगर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? आपको बताना है दोस्तों वह कौन सा हाईवे है जो कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NH2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? आपको बताना है देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है। आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपको बताना है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 8, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? आपको बताना है डुरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा है डुरंड लाइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। 9 नंबर, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 9 राज्यों से मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। हिमालय के सर्वोच्चम शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आप बताइए माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपको बताना है पाल घाट दर्रा जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है गंगा नदी जो है भारत की वह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। पद्मा नाम से बंगाल में गंगा नदी को जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के मध्य है? आपको बताना है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में कावेरी नदी जल विवाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में
बरलंगू जंगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है भारत में जो है बरलंगू जंगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है दूधगंगा नदी जो है किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है दूधगंगा नदी। चलिए अगले प्रश्न पर, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब डी हो जाएगा नंबर, जो कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? आपको बताना है मयूराक्षी परियोजना जो है उससे भारत का कौन सा 2 राज्य को लाभ मिल रहा है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। आपको बताना है कौन सा है जलप्रपात जहां पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जोग प्रपात जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन 21, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताना है आपको नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 22, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ से अधिक वर्षा होती है? आपको बताना है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कोरोमंडल में सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 23, दलहनी अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है दलहनी अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मैंग्रोव वन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आपको बताना है रेगुर मृदा जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी किस फसल के लिए होता है? आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास के लिए जो है रेगुर मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कौन से राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केरल में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।